सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट। मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। और फ्रीक्वेंसीज भी दिया हुआ है कि 10 से लेके 20 तक के बीच में का जो नंबर होता है वो कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 2 स्टूडेंट्स को। 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 4 स्टूडेंट्स को। इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अभी क्योंकि ये रेंज दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कौन सा वाला ग्रुप, या ग्रुप डेटा। ये ग्रुप डेटा का जो प्रोसेस है, ग्रुप डेटा उसमें आएगा। ग्रुप डेटा का 3 प्रोसेस होता है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 अज्यूमिंग मेथड, नंबर 3 स्टेप डेविएशन। तो हम ये वाला जो क्वेश्चन है तीनों प्रोसेस में ही इसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, तीनों प्रोसेस में ही इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया रहेगा तो तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन किया रहेगा कि इसी प्रोसेस को देके करना है तो तीनों में से जो प्रोसेस मेंशन किया रहेगा उसी को देके करना होगा। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन मैं तीनों प्रोसेस में ही करूंगी। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, स्टार्ट करते हैं फिर इसका आंसर। नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड। सारे के सारे इसी प्रॉब्लम में से सीख लो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओगे। पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड। टेबल बना लेते हैं। मार्क्स दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मार्क्स जो दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया। अभी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो तो इसके साथ प्रोडक्ट करना होता है, तो प्रोडक्ट मैं किसके साथ करूँ, 10 के साथ या 20 के साथ या किसके साथ? रेंज दिया हुआ है तो इसमें से बीच का जो वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क्स, वो निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, क्लास मार्क्स निकाल लेती हूँ, जिसको मैं एक साइड देके डिनोट करूंगी। यहाँ पे एक साइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑफ आई एक्चुअली एक वैल्यू पता नहीं है, तो इसमें से मिडिल वैल्यू मुझको निकालना है। 10 और 15 का 10 और 20 का मिडिल वैल्यू है 15, उसी तरह से इसका मिडिल वैल्यू है 25, इसका हो गया 35, इट इज 45 एंड इट इज 55। इस तरह से नीचे नीचे आ रहा है, लाइन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा क्लास मार्क। अब यह फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वही हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी। एफ ऑफ आई क्या क्या गिवन है, 2 4 7 6 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम एफ ऑफ आई और एक्स ऑफ आई को प्रोडक्ट कर देंगे। चलो इसका प्रोडक्ट करो, बताओ प्रोडक्ट बताओ। यहाँ पे 30 100 245 270 55 और 55। इसका सम अप कितना हुआ, 700 और इसका तो 20 है। तो फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ मीन। मीन कितना है, समेशन ऑफ आई 1 से n तक एफ ऑफ आई एक्स ऑफ आई अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 इन एफ ऑफ आई। ठीक है, तो अभी देखो एफ ऑफ आई और एक्स ऑफ आई का सम है 700 और एफ ऑफ आई का सम है 20, तो यहाँ पे होगा 700 और यहाँ पे होगा 20, तो ये हो गया 35। तो मीन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस टेबल यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज 35। अभी हम सीखेंगे इसके बाद नेक्स्ट एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड यूजिंग द सेम क्वेश्चन। तो अब हम आ गए हैं इसका सेकंड प्रोसेस लेके, एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड। पहले तो जो मार्क्स गिवन है वो सेम है, जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो भी सेम है, और क्योंकि रेंज दिया हुआ है तो पिछले वाले एग्जाम्पल में डायरेक्ट मेथड में जिस तरह से हम लोगों ने क्लास मार्क्स निकाला था वो भी सेम है। तो पहले मार्क्स जो गिवन है वो लिख लेना होता है,
उसके बाद हम क्लास मार्क्स x ऑफ i निकालेंगे, इसमें से जो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू होगा वो दैट इज 15, 25, 35, 45 एंड 55, दोनों का सारे के सारे जो गिवन है डेटा उसका मिडिल वैल्यू मैंने ले लिया है, दैट इज x ऑफ i। और फ्रीक्वेंसी से f ऑफ i भी तो गिवन था यहाँ पे 2, 4, 7, 6, 1, वो भी सेम है, ठीक है, यहाँ तक सेम है। यहाँ पे एक चीज है जहाँ पे हमको d ऑफ i कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने फॉर्मूला में डाल दिया यहाँ पे, देखो बस इसको ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, ठीक है। d ऑफ i क्या है, x ऑफ i माइनस a। नाउ व्हाट इज दिस a? a इज एज्यूम्ड मीन, तो पहले a का वैल्यू यहाँ पे लिख लो, a इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, देखो अच्छी तरह से समझो, जो मैंने क्लास मार्क्स निकाला है इसका एकदम मिडिल वैल्यू या फिर नियर बाय मिडिल वैल्यू लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एकदम मिडिल में है ये, तो ये हो गया मेरा एज्यूम्ड मीन। अगर यहाँ पे 6 वैल्यू हो तो 5 दिया हुआ है तो उसमें तो एग्जैक्ट मिडिल निकालना बहुत इजी है। अगर 6 वैल्यू दिया रहता है यहाँ पे तो आइदर थर्ड वाला या फिर फोर्थ वाला ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिया हुआ था तो मैंने ले लिया एकदम बीच वाला 35, तो ये हो गया मेरा एज्यूम्ड मीन। नाउ लुक इट वेरी केयरफुली, x ऑफ i मैं फर्स्ट वाला फिलअप कर रही होगी, तो x ऑफ i कौन सा है मेरा 15, x ऑफ i जगह के लिख दिया मैंने 15 और a कितना है 35, ठीक है। बाकी सारे के सारे इस तरह से पहले फिलअप कर लेना है, 25 और एज्यूम मीन 35, 35 और एज्यूम मीन है -35, 45 और एज्यूम मीन है -35, 55 और एज्यूम मीन है -35। पहले लिख लो, कैलकुलेशन अभी करना जरूरी नहीं है, पहले लिख लो, वरना कैलकुलेशन करते हुए नेक्स्ट टाइम में आओगे तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। 1 बाय 1 सारे के सारे यहाँ पे लिख लो, -35 -35 कर दिया। अभी कैलकुलेशन करो, ये कितना होता है -20 ना, -20, ये हो गया -10, दिस इज 0, दिस इज 10 एंड दिस इज 20, ठीक है। f ऑफ i के साथ अभी हम d ऑफ i प्रोडक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ x ऑफ i, ठीक है। मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट नहीं करेंगे, इसका प्रोडक्ट होता है डायरेक्ट मेथड में, अभी हम प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, ठीक है। देखो 2 इंटू -20 -40, 4 इंटू -10 ये 10 है, हाँ -40, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 10 60 एंड 1 इंटू 20 80। अभी अच्छी तरह से देखो, ये तो 0 हो रहा है ना, कि 0 हो गया। और f ऑफ i कितना आया था 20 ना, f ऑफ i का सम तो 20 है, ठीक है। चलो अभी मेरे यहाँ पे तो नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मीन का वैल्यू क्या था, a प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n f of i d of i अपॉन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n f of i, ये था फॉर्मूला। मीन कितना दिया है मैंने 35, तो एज्यूम मीन यहाँ पे कितना आया 35, और ये जो f of i d of i है इसका सम कितना आया है 0, f of i का सम कितना आया है 20, तो 0 by 20 इज 0, उसके साथ 35 ऐड करने से हो रहा है 35, तो ये हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन का मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। Okay, so using the same table we will now do it using step deviation method, step deviation method यूज करके भी मीन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है देखो, पहले तो मैंने जो क्लास का जो मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये सेम है। उसके बाद क्लास मार्क्स जो था वो भी सेम ही होगा यहाँ पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है, तो इसको मैंने इसलिए इरेज नहीं किया है, यहीं से मैंने इसको कंटिन्यू किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, देखो क्या क्या, u सबस्क्रिप्ट में है i, इसका फॉर्मूला क्या होता है x ऑफ i माइनस a अपॉन
सी इज द क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज। तो ये कैसे निकालोगे, पहले ए इज द एज्यूम्ड मीन, पहले ही हम लोगों ने देख लिया है। जो क्लास मार्क्स दिया रहता है उसमें एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू या फिर नियर बाय मिडिल वैल्यू कोई एक भी ले लेना है। यहाँ पे एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू है 35, तो एज्यूम्ड मीन 35 हो गया। नाउ सी इज द क्लास विड्थ। किसी बुक में ये एच भी दिया रह सकता है, ठीक है, एच और ए सी सेम है। क्लास विड्थ मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हर एक रेंज में डिफरेंस कितना है, 10। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस 10 और 20 में 10 है, यहाँ पे भी 20 और 30 में 10 है। हर एक जगह पे ये डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक है, और दैट इज 10। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल तो मैंने क्लास विड्थ ले लिया 10। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा अच्छी तरह से देख लो पहले, उसके बाद नोट करना। प्रोसेस अच्छी तरह से समझो पहले। x(i) ये सारे के सारे x(i) है और एज्यूम्ड मीन मैंने लिया है 35। तो मैं क्या करूंगी, पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे 15 माइनस 35 बाई 10, फिर ये है 25 माइनस 35 बाई 10, फिर 35 माइनस 35 बाई 10, फिर 45 माइनस 35 बाई 10, फिर ये हो गया 55 माइनस 35 बाई 10। यहाँ पे मैंने उंगली रखा है और 1 बाई 1 सारे के सारे यहाँ पे पहले लिख लिया है। उसके बाद चलो कैलकुलेशन, यहाँ पे कितना होगा, -20 बाई 10 -2, ये होगा -10 बाई 10 -1, ये 0 और ये +1 ये +2। कैलकुलेशन हो गया। फिर निकालना है हम लोगों को f(i) और u(i). f(i) कौन सा है, ये u(i) है, ये दोनों को अभी प्रोडक्ट कर देंगे। तो 2 × 2 -4 0, 6 × 1 6 और 2 × 1 2। तो फिर देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये है 20, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे लिखेंगे हम, जगह नहीं है नीचे। अभी मीन निकाल रहे हैं। मीन क्या है, a प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 इन f(i) u(i) अपॉन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n f(i) इंटू c, ठीक है। तो बॉडमस रूल के हिसाब से पहले तो इंटू होगा और फिर इसमें एज्यूम मीन ऐड हो जाएगा। एज्यूम मीन क्या है यहाँ पे मेरा 35 प्लस ये कितना आया 0 और ये आया है 20, ठीक है ना। तो 0/20 इंटू सी का वैल्यू कितना है 10। तो कुछ भी 10 के साथ ऐड करो, 0 के साथ करो तो 0 ही होगा। तो फिर ये हो गया 35, ठीक है। तो अभी तुम देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर मैंने तीनों प्रोसेस में निकाला है। एक ग्रुप डेटा, सॉरी नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड एंड नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। सारे के सारे प्रोसेस में मीन विल बी द सेम। कोई भी एक प्रोसेस यूज करो मीन सेम ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में ये लिखना टेबल छोटा होता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि तुमको डायरेक्ट इसके साथ फ्रीक्वेंसी को प्रोडक्ट करना होता है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, इसको कैलकुलेशन करके जब तुम छोटा कर लेते हो तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और स्टेप डेविएशन में और भी स्टेप छोटा हो जाता है तो इसमें प्रोडक्ट करने से ये वैल्यूज और स्मॉल हो जाते हैं जिसका कैलकुलेशन सम करना बहुत इजी हो जाता है। दैट्स इट, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन का प्रोसेस 3 प्रोसेस मैं समझाने में सफल रही हूँ।